Fishermen families displaced by the JNPT Phase 2 project in Shewa Kolivada have been waiting for over 40 years for rehabilitation and compensation. ये हमारा शेवा कोलीवाड़ा गांव था और ये बाजू में दिख रहा है अभी जो ब्रिज बन गया है, ये सब समुंदर का एरिया था और उसके आगे नावा गांव था और दोनों को बाजू में एक एलिफेंटा भी है। दोनों ये आजू बाजू के गांव को जोड़ने के लिए इधर से एक तर सेवा बोलते हैं, छोटा सा नाव रहता था, उससे हम लोग आजू बाजू के गांव में कुछ भी काम रहेगा, रिश्तेदार को मिलने का रहेगा या फिर कुछ ही वजह से मिलना रहेगा तो हम लोग वो हिसाब से चाहते थे। Despite repeated assurances, the rehabilitation process has not materialized, causing significant distress to the displaced families who have lost their livelihoods and homes. आपका घर भी यहाँ पे प्लस खेती बाड़ी भी था, तो हर जो 256 फैमिली है, हाँ। उनका कितना खुद का जमीन में खेती कितना होता था? उनमें से 88 लोगों का फैमिलीज का खेती का जमीन था, खेती थी और साथ में ही वो मच्छी पकड़ने का भी काम करते और थे। कितना जमीन होगा खेती के लिए, कितना एकड़ या गुंटा होगा? लेकिन जमीन बहुत था। तो जो अभी ट्रांसिट कैंप में गया सिर्फ घर मिला ट्रांसिट में, घर लेकिन मिला, जमीन लेकिन नहीं उसको भी होगा। घर नहीं बोल सकते। अच्छा। बाकी कुछ नहीं, मतलब जो रिहैबिलिटेशन का एक्ट है 1986 का, उसमें बोला है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के वजह से किसी आदमी को अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो उसको खाली घर मत दे दो, उसके रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए 4 गुंठा जमीन दे दो ताकि उसमें वो उसका रोजगार तैयार करे और उसका पेट पाल सके। लेकिन उन्होंने क्या किया, जमीन तो नहीं दे सकते, हम लोग नौकरी देंगे, लेकिन 256 फैमिली में से खाली 40 लोगों को नौकरी दिया, बाकी को वैसे के वैसा ही रखा। तो काफी लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बहुत है गाँव में। और यहाँ सेकंड पोर्ट आया भी नहीं, जिस तरह इन्होंने कहा इधर नहीं आया, लेकिन सेकंड फेज बोल के इधर अभी 5-6 पोर्ट बनाए हैं उन लोगों ने। अभी इधर भर्ती हर साल होता रहता है, लेकिन गाँव वालों के लिए रिक्लेम करके। हाँ, तो आपको जो छोड़ दिया कोई देखा नहीं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी ये पूरा JNPT का जमीन हो गया। जमीन इनका नहीं हो गया, जमीन आज भी है वो हमारे नाम पे ही है, क्योंकि ये गांव था, गावटान था और गावटान का कोई सर्वे नंबर नहीं है, तो वो उनका बाकी का जमीन उनके नाम पे हो गया, लेकिन ये जो गांव है वो आज तक हमारे नाम पे। कौन सा गांव? शेवा कोलीवाड़ा। दोनों शेवा कोलीवाड़ा दोनों आज भी JNPT के नाम पे नहीं हो गया। तो आप लोग ही इसका मालिक है? मालिक तो हम ही है। गवर्नमेंट के नाम से रिहैबिलिटेशन नहीं किया तो उनको कुछ छोटा सा मतलब मानसिक समाधान देने के लिए उन्होंने हमारे जो भगवान है, दुर्गा माता का मंदिर है, वो डेवलप किया है। मतलब भगवान को उन्होंने घर दे दिया, लेकिन 40 साल में दुर्गा मतलब ये देवी का नाम है शांता देवी माता। हाँ, तो इधर के प्रॉपर रहने वाले लोग हैं, उनको घर अभी तक दिया नहीं। तो बोलना ये है कि भगवान किधर भी रह सकता है, लेकिन आदमी घर के बिना नहीं रह सकता। मैं ये नहीं बोल रहा कि घर भगवान को नहीं देना चाहिए, दे दिया अच्छा है, पहला देना मांगता है, लेकिन लोगों का भी कुछ तक करना चाहिए कि 40 साल से देश के इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये गांव ने जो त्याग किया है उसका कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा। तो जब आपको रिहैबिलिटेशन के नाम पे ट्रांसिट कैंप भेजा गया था तो उसमें आपको कोई कैश पैसा वगैरह दिया था या जॉब आपके लोगों को मिला था? क्या प्रॉमिस? खाली 40 लोगों को जॉब दे दिया, 256 फैमिली में से 40 लोगों को जॉब दे दिया। अभी जिनको जॉब मिला है वो थोड़ा सा है, लेकिन उतना भी वो बड़ा जॉब नहीं मिला। किसी को चपरासी का दे दिया, किसी को ड्राइवर का दे दिया, तो उसमें जो थोड़ा उनकी तरक्की हो गई, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि उनका तरक्की हो गया, क्योंकि इधर हम लोग मालिक थे, हमारे जमीन के इधर के मालिक थे। और अगर 40 साल पहले हम लोगों को अगर इधर से नहीं उठाते थे तो इधर हम बहुत बड़े सेट हुआ करते थे। कोहली साहब, मेरे को बताइए, ये जो स्ट्रक्चर है आप बता रहे थे यहाँ स्कूल हुआ करता था, जरा ज्यादा डिटेल में बताइए क्या स्कूल था और कितने बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे? ये शेवा गांव है और शेवा गांव का 1ली से 7वीं तक कक्षा इधर मतलब स्कूल था। और ये दुर्गा मंदिर इधर गांव के मतलब 2 पाड़ा था, 1ली से 4वीं तक उधर एक स्कूल था नीचे, और आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव के सब लोग इधर आते थे। ये ग्राम पंचायत का स्कूल था? हाँ, पूरा फ्री पढ़ाई होता? रायगढ़ जिला परिषद। हाँ।
हाँ वो इधर स्कूल तो का। ये कब बंद हुआ और यहाँ के बच्चे अभी कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? अभी इधर से 1984 में दोनों भी पाड़ा के लोगों को इधर से शिफ्ट किया। शेवा गांव को इधर से कम 10 किलोमीटर के आगे बोकुरविड़ा एक स्टेशन है, उधर उन लोगों को 33 हेक्टर ज़मीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग उधर दे देंगे। उधर एक्वायर कर भी ले लिया, लेकिन उसमें से खाली 10 हेक्टर में वो शेवा गांव को नवीन शेवा नाम से ट्रांजिट कैंप में रखा है। और नीचे का जो कोलीवाड़ा गांव है उनको बोरी पखाड़ी में 17 हेक्टर ज़मीन एक्वायर कर लिया, लेकिन उसमें से 2 हेक्टर में 91 गुंठा में 256 फैमिली को 40 साल से ट्रांजिट कैंप में रखा है। ट्रांजिट कैंप के अंदर। हाँ। The displacement has had a profound impact on the livelihoods of over 25,000 people in the region who rely on fishing for their income. शेवा जो आइलैंड है हाँ। इसका महसूल संहिता 966 हाँ। उसमें क्लॉज 20 में लिखा है हाँ। कि जिधर तक पानी जाता है हाँ। हाई टाइड का Correct। उधर तक का लोगों का फिशिंग का राइट है। राइट है, करेक्ट। मैं तुम 520 हेक्टर हाँ। ध्यान लिया हाँ। उसके बाद हमें क्या चालू है वो अच्छा वो अलग से चल रहा है। अलग से बोलेगा तो हाँ। फिशिंग बिजनेस लॉस हुआ उसका 3 साल का दिया एनजीटी ने। वो जज ने क्या बोला कि हमारे एक्ट में क्या है कि जो लॉस हुआ है उसका पैसा देना है और जो डैमेज किया है वो रिस्टोर करना है। ओ सीआरइजेड के वायलेशन के लिए। हाँ। जी अभी ये जमीन जो आपको दिया है यहाँ पे क्या आने वाला है और कब जमीन दिया और आप लोग क्यों नहीं ले रहे इसका ताबा? नहीं, हम लोग ना नहीं बोल रहे जमीन के लिए। क्या हो गया, ये जमीन किसके लिए रखा है? ये अभी प्रस्तावित शेवा कोलीवाड़ा पुनर्वसन के लिए उन्होंने प्रस्तावित किए है 2021 में, लेकिन तब से आज तक इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया कलेक्टर ने। इसका पुनर्वसन का जो कुछ थोड़ा बहुत रकम था वो कलेक्टर को 5 कोटी 69 लाख वो जेएनपीटी ने कलेक्टर के पास दे दिया है काम करने के लिए, लेकिन कलेक्टर ने आज तक क्या करना है इसको? सीधा क्या अभी बनाना है? इसमें सीधा कुछ नहीं करना है, खाली ये घास फूस निकालना है। इसमें 256 प्लॉट, रोड, गटर, जो कुछ एमिनिटीज है वो बिठाना है, प्लान करके बिठाना है, लेकिन उस तब से कलेक्टर ने इसके ऊपर कुछ काम ये नहीं कब से किया। ऐसे ही रखा है? ये 2017 नवंबर 2021 में मीटिंग हो गई कलेक्टर के साथ। तब जे कलेक्टर ने बोला कि आप जेएनपीटी को कि आप लोगों को इनको ज़मीन देना पड़ेगा। तब जेएनपीटी ने ज़मीन दिखाई। कितना टोटल एरिया है ये? एरिया अभी 17 हेक्टर से ज़्यादा है, लेकिन उसमें से उन्होंने 10.16 हेक्टर का मैप बना के कलेक्टर को दे दिया है, लेकिन उसमें भी पूरा बैठेगा गया या पता नहीं, क्योंकि वो मैप भी टाउन प्लानर अलीबाग इन्होंने रिजेक्ट किया। बाद में उन्होंने शिडको को भेजा वो प्लान। शिडको ने भी बोला कि ये एमआरटीपी एक्ट के तहत नहीं बन गया है, क्योंकि उसमें जो रास्ता बनाया है गांव के अंदर का वो 6 मीटर का है और एमआरटीपी एक्ट के तहत गांव का अंदर का जो रास्ता है वो कम से कम 9 मीटर का होना चाहिए, ताकि फायर टेंडर या जो कुछ भी भविष्य में दुर्घटना हो गई तो फायर टेंडर हो या एम्बुलेंस हो सही तरह से जाए और लोगों को तकलीफ न हो। उसके अलावा और कोई जमीन दे रहा है खेती के लिए आपको? नहीं, और कोई पैसा दे रहा है आपको? नहीं, कुछ अच्छा नहीं। कल ये जमीन मिल रहा है? जमीन मिलने आपका वाला। मांग क्या है इसके अभी लिए? अपना मांग यही है कि हम लोगों को जो 1985 में कलेक्टर ने मंजूर किया है 256 फैमिली को जो प्लॉट देने वाले हैं वो प्लॉट दे, उसका कानूनन सातबारा दे, और जो 40 साल में हम लोगों ने जो भुगता है उसका जो घर ट्रांजिट कैंप में घर बना है वो घर का वैल्यूएशन निकाले, और वो वैल्यूएशन निकाल के जो कुछ रकम है वो 256 फैमिली को मिले, और हम लोगों को जो नौकरी देना चाहिए रोजी रोटी के लिए वो देना चाहिए जेएनपीटी ने। ये सब जिम्मेदारी कलेक्टर की है और कलेक्टर ने उसको सही तरीके से निभाना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। The fishermen are planning a major protest on Constitution Day, 26 November, by blocking the main navigation channel at JNPT if their demands for rehabilitation are not addressed by the authorities. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.